Hello everybody, welcome to my YouTube channel. So this is Riya Maheshwari, ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड नेल टेक्नीशियन एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि बहुत ही मेकअप लवर्स हैं उनके लिए और जो बहुत बिगनर्स हैं इसमें। तो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली मेकअप किट भी आपकी बन जाएगी इसमें। और मेकअप कैसे करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो फ्लॉलेस बेस आप बना सकते हो वो मैं आपको इसमें बताऊँगी इस वीडियो में। अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, मीडियम रेंज प्रोडक्ट्स हैं और हम एक बहुत ही सॉफ्ट ग्लैम समर लुक करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ मैं अपना फेस क्लीन करने के लिए यहाँ पे ट्यूलिप के वेट वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। वेट वाइप से मैं अपना फेस क्लीन करूँगी पहले। सो हमें बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना होता है अपना फेस मेकअप से पहले। सो अभी मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ विश केयर का। अच्छे से इसको सेमी ड्राई करेंगे, पूरा नहीं सुखाएंगे, सेमी ड्राई करेंगे। सेमी ड्राई हो चुकी है मेरा जो रोज़ वाटर मैंने स्प्रे करा था वो सेमी ड्राई हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे रिकोट का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। वेरी गुड फॉर ड्राई एंड ऑयली बोथ स्किन। ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे एंड ड्राई स्किन वाले थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैं इतनी क्वान्टिटी ले रही हूँ, इतनी मेरे लिए इनफ है। इतनी, दिस इज़ इनफ। नाउ हर स्टेप के बीच में 30 to 40 सेकेंड्स आपको रुकना है, उसे अपनी स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। नेक्स्ट आता है प्राइमर। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयली स्किन है, स्वेट बहुत आता है, ओपन पोर्स हैं, ठीक है, एंड ऑयली स्किन के कहीं ना कहीं एक्ने प्रोन स्किन होती है। सो प्राइमर क्या करता है, आपकी स्किन और आपकी जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, फाउंडेशन वगैरह जो भी है, उसके बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक। सो ड्राई स्किन है, एक बहुत ही बजट फ्रेंडली है स्विस ब्यूटी का ये रियल मेकअप बेस यूज़ कर सकते हो। ये हाइलाइटर प्राइमर है, ये मॉइस्चराइज भी करता है और ग्लो भी देता है आपके फेस को। अगर आपको स्वेट बहुत आता है तो आप एक ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी ब्रांड का ग्रिपिंग प्राइमर ले लो, पीएसी, रिकोड, एल्फ का ले लो, पर ग्रिपिंग प्राइमर अच्छे हैं फॉर स्वेट रेजिस्टेंस। रियल मेकअप बेस थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ये यूज़ करेंगे। अपने हाथ पे ले रही हूँ पीछे, डायरेक्टली फेस पे कुछ नहीं लगाएंगे। एक अच्छा, ऑल द स्किन ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई है, बट मैं अपना टी जोन अवॉइड करूँगी। टी जोन पे ये प्राइमर नहीं लगाऊंगी ज़्यादा, जो हाथ में बाद में बचेगा वो लगाऊंगी टी जोन पे ना। इसके बाद भी 30 to 40 सेकेंड्स रुकेंगे, उसके बाद हम अपना कलर करेक्शन करेंगे। सो गर्मियों में ये वाली पैलेट्स थोड़ी कम यूज़ में आती हैं, सो यू कैन गो विथ लिक्विड कंसीलर्स। लिक्विड कंसीलर्स में यू कैन गो विथ, बहुत बजट फ्रेंडली में जाना है, स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स हैं ये। थोड़ा सा मीडियम रेंज में या थोड़ा सा एक्सपेंसिव में जा सकते हो तो आप पीएसी के ले लो। पीएसी के हैं ये कंसीलर्स, ये बहुत अच्छे कंसीलर्स हैं, ऑल स्किन टाइप हैं, हाइड्रेटिंग भी हैं, मैट नहीं है, हाइड्रेटिंग भी नहीं है, मतलब बीच का है कुछ, एंड ऑल स्किन टाइप है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, ये ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, एंड इनकी कवरेज बहुत अच्छी है। स्किन प्रेप के साथ आपका लिप प्रेप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जब आप फुल मेकअप करने के बाद लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आपके लिप्स बहुत ड्राई, बहुत चैपी लगेंगे। सो मैं यहाँ पे ये वैसलीन का लिप थेरेपी यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। ना कलर करेक्शन में हम क्या करेंगे, मैं ये डार्क कंसीलर यूज़ करूँगी, हम ऑरेंज नहीं यूज़ करेंगे। डार्क कलर का कंसीलर लेंगे, हाथ पे लिया, ठीक है। अच्छा, अनलेस एंड अनटिल आपका जो डार्क सर्कल या जो भी पिगमेंटेशन है वो बहुत डार्क नहीं है, बहुत एक्सट्रीम नहीं है, आप डार्कर कंसीलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपका, और ये देखो जो मैं डार्कर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज है ये, है ना, थोड़ा ऑरेंज है ये ना। अब क्या होता है, अगर आपकी पिगमेंटेशन किसी किसी की बहुत ज़्यादा होती है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी के, सो आप क्या कर सकते हो, ऑरेंज कलर करेक्टर थोड़ा सा लो और अपने इस कंसीलर में मिक्स कर लो, या फिर ये जो पीएसी के कंसीलर हैं बहुत हाई कवरेज है। सो अब करना क्या है,
कि ये जो मैंने अपने हाथ पे लिया है ना पीछे, आप ऐसे कंसीलर ब्रश लोगे। कंसीलर ब्रशेज़ आते हैं, अब देखो ब्रशेज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सेल्फ मेकअप के लिए एक अफोर्डेबल ब्रश सेट में जाना चाहते हो जो कि बहुत अच्छा हो, ये मार्स का ब्रश सेट है विच इज़ कॉल्ड टूल्स ऑफ टाइटन। बहुत सॉफ्ट है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पिक करता है, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता, फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है इसके ब्रश से, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सो इसमें हमें ब्रशेस 8 ब्रशेस मिलते हैं। एक कंसीलर ब्रश है, एक हमारा ब्लश पाउडर ब्लश बेसिकली पाउडर ब्रश है जिससे आप अपना लूज पाउडर ब्लश ये सब कर सकते हो, ठीक है। एक हमारा ये फाउंडेशन ब्रश है जिसे हम कुबूकी ब्रश भी बोलते हैं, फ्लैट टॉप वाला, ये वो फाउंडेशन ब्रश है। ये हमारा कंसीलर ब्रश है, आपको कट क्रीज वगैरह करना है तो आप इस ब्रश से कर सकते हो। सी अपनी लिपस्टिक एप्लीकेशन करनी है वो आप इस ब्रश से कर सकते हो। बेसिकली क्रीम ब्रश है ये, तो लिपस्टिक एप्लीकेशन, कट क्रीज या कहीं लिपस्टिक इधर उधर हो गई है उसको सही करना है तो वो आप इस ब्रश से कर सकते हो। सी ठीक है। उसके बाद हमें आई मेकअप के लिए ये 4 ब्रशेस मिलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा फ्लफ़ी ब्रश है जिससे हम अपना ट्रांजिशन कलर, ब्लेंडिंग ये सब करेंगे। ये छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है जिससे हम अपनी आउटर कॉर्नर्स, इनर कॉर्नर्स, अंडर आई, क्रीज एरिया ये सब कर सकते हैं। एंड ये हमारा फ्लैट ब्रश है जिससे हम अपना शिमर एप्लीकेशन, आई शेडो डिपॉजिट कर सकते हैं इससे, ठीक है। एंड ये एक हमारा एंगुलर ब्रश है जिससे हम अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं, अपना आईलाइनर लगा सकते हैं। बट इसमें क्या है ना, आपको कॉन्टोर ब्रश नहीं मिलता इसमें। सो इधर आप इसी ब्रश से कॉन्टोर भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। या फिर अगर आप चाहते हो तो आप एक कॉन्टोर ब्रश अलग से खरीद सकते हो। कॉन्टोर ब्रश ऐसा होता है, कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग के लिए आप ऐसा ब्रश यूज ले सकते हो, जैसे एंगुलर ब्रश होता है, ये ले सकते हो आप अलग से। सो अभी मैं यहाँ पे ये कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉर माई डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन जो भी है उन सब के लिए। ऑल तो ज़्यादा नहीं है बट स्टिल ऐसे लूँगी अपने ब्रश पे, पूरे पे ब्लेंड करते हुए, एकदम से बहुत सारा भी नहीं लेना, ऐसे देखो ब्लेंड करते हुए ले रही हूँ पूरा। ब्रश कवर हो गया। अब देखो पहले मैं अपनी फोरहेड की जो पिगमेंटेशन है उसको करती हूँ। डैब 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 करना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, कुछ भी डैब 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 करना है। नाउ अंडर आई, एकदम ही हाइड हो गई पूरी पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल सॉरी, एकदम ही हाइड हो गए डार्क सर्कल्स। लिड पे भी लगा लिया मैंने। थोड़ा सा मैंने अपनी नोज़ पे, मेरे कुछ मार्क्स हैं तो मैंने वहाँ अप्लाई करा है। सो मैंने पिगमेंटेशन हर जगह काफ़ी अच्छे से कर ली है कवर। नाउ 30 to 40 मिनट्स रुकने के बाद हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन बजट फ्रेंडली में, बजट फ्रेंडली नहीं, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कुछ आपको 800 तक में मिल जाएगा ये वाला फाउंडेशन। फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है, ठंड गर्मी आप दोनों टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। ब्लेंडिंग भी इसकी बहुत अच्छी है इस वाले फाउंडेशन की। ना ब्लेंडिंग करनी कैसे है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, पहले आपने पानी में से अच्छे से डिप करना है, ठीक है। आपने इसे 15-20 मिनट, जब तक आपका फाउंडेशन का स्टेप नहीं आ रहा तब तक आपने इसे डिप करा हुआ छोड़ दिया। उसके बाद जब आपको फाउंडेशन लगानी है तो आपको इसको पूरा पानी स्क्वीज़ करना है इसमें से, पूरा पानी आपको इसमें से स्क्वीज़ करना है अच्छे से। उसके बाद एक टाल लो, क्लीन टाल लो या फिर एक टिश्यू पेपर ले लो आप, जो भी इसमें एक्सेस वाटर होगा, टिश्यू पेपर लो, अब जो भी इसमें एक्सेस वाटर होगा वो भी आपको इसमें से रिमूव करना है। क्योंकि हमें ब्यूटी ब्लेंडर ना तो ड्राई यूज़ करना होता है ना ही हमें वेट यूज़ करना होता है, हमें डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना होता है। सी दूसरा प्रोसेस होता है कुबूकी ब्रश कहती हूँ मैं, जनरली कुबूकी ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ। उसके बाद फिनिशिंग के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर लेती हूँ।
हाफ फेस पे आपको काबुकी ब्रश और हाफ फेस पे आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करके दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। फिनिशिंग दोनों की इक्वली सेम आती है। ब्रश से कवरेज ज़्यादा आती है, ब्यूटी ब्लेंडर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है, तो ब्यूटी ब्लेंडर से आपकी जो कवरेज है वो थोड़ी सी कम आती है। 2 पंप लिए हैं मैंने। अब क्योंकि गर्मी है, पसीना आएगा, ऑयल भी आएगा एंड मेकअप हटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं यहाँ पे ये ग्रिपिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर रही हूँ। आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर यूज़ कर रही हूँ। 2 ड्रॉप्स डालूंगी इसकी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से। आपको फाउंडेशन, कंसीलर सब कुछ डैब 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 करना है, कुछ भी आपको ड्रैग नहीं करना। नेक की साइड आप थोड़ा ड्रैग कर सकते हो, बाकी पूरे फेस। मैंने ये काबुकी ब्रश पे डायरेक्टली ले रही हूँ, ब्रश से एप्लीकेशन दिखा रही हूँ मैं आपको, डायरेक्टली ले रही हूँ। पूरे पे अच्छे से ब्लेंड करा है मैंने, एक साइड पे देखो अच्छे से ब्लेंड करा है मैंने, उसके बाद अप्लाई करा है। और देखो काबुकी ब्रश का ना फ़ायदा यही है ब्रश से अप्लाई करने का, कि हाथ के हाथ ना ब्लेंड होता हुआ चला जाता है। अपना नेक और ईयर्स आप कवर करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक पे आप ड्रैग कर सकते हो। अब मैं आपको एक साइड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से भी डायरेक्टली ले रही हूँ मैं, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर से हमारी जो कवरेज है वो काफ़ी लाइट आती है। इधर कवरेज देखो आप एंड इधर की कवरेज देखो। ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप डायरेक्ट अप्लाई और ब्लेंड दोनों कर सकते हो। ये ब्रश वाली साइड है, ये ब्यूटी ब्लेंडर वाली साइड है। इधर कवरेज ज़्यादा है, इधर कवरेज कम है, मिनिमल कवरेज है, नेचुरल कवरेज है। तो अब अगर आपको लग रहा है कि ब्रश वाली साइड पे कवरेज ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया है, तो अपना ब्यूटी ब्लेंडर लो एंड डैब 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 डैब। आपका जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, आपको लग रहा है कि कवरेज ज़्यादा हो गई है, कुछ है, तो ब्यूटी ब्लेंडर उसको पूरा अब्जॉर्ब कर देगा। नाउ फाउंडेशन के बाद भी हम 30 to 40 सेकेंड्स रुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्रीम ब्लश की बात आती है। सो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं ये 2 कलर मिक्स करूँगी। ये पीच कलर है, कलर का नाम है कोरल 01 कोरल। एक चीज़ होती है ब्लश एप्लीकेशन में, अगर आपका फेस चबी है, जैसे मेरा फेस मुझे लगता है थोड़ा सा है चबी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना ब्लश एप्लीकेशन ना यहाँ से यहाँ तक करूँगी, बस एंड ऑफ द आई तक, ठीक है। वहीं अगर मुझे लग रहा है कि मेरा फेस थोड़ा सा स्लिम है और मुझे चबी दिखाना है, तो मैं अपना जो एप्लीकेशन है वो करूँगी यहाँ से शुरू करते हुए एंड अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे भी लाऊंगी, अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे भी लाऊंगी। आपको ऑलरेडी लग रहा होगा कि ये वाला साइड थोड़ा चबी और ये वाला ऐसा, तो अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे भी लाऊंगी। तो ये 2 ब्लश मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ पहले मैं एक साइड पे। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मेरी ये वाली साइड लिफ्टेड लग रही है, ये वाली साइड चबी लग रही है। सो अभी मेरा क्रीम वाला सारा काम हो गया है, बस अभी कंसीलिंग रह गई है। तो मैंने पहले ब्लश कर लिया है, ब्लश के बाद मैं कंसीलिंग करूँगी, सो दैट जो भी एक्सेस ब्लश है, जो भी आगे की साइड एक्सेस ब्लश अगर मुझे दिख रहा है, तो वो चीज़ मैं कवर हो जाएगी कंसीलिंग। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ सी लगाना इतनी ही दूर पर है, एकदम से अंडर आई के बिल्कुल पास नहीं लगाना। अगर ज़्यादा पास लगा दिया तो वो फिर बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा और अंडर आई पे केकीनेस कर देगा। और थोड़ा सा यहाँ फॉर दैट लिफ्टेड इफेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगा रही हूँ, तो मुझे यहाँ डार्कनेस लग रही है,
सेम हेयर यहाँ, थोड़ा सा यहाँ क्योंकि मुझे डार्कनेस लग रही है, और फॉर दैट लिफ्टेड इफेक्ट यहाँ पे ऐसे फोरहेड पे इतना। कोई कोई इस एरिया को भी हाईलाइट करता है, इस एरिया को हाईलाइट मत करना, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा और थोड़ा अलग लगेगा। इसको मैं ब्रश से ही ब्लेंड करूँगी, जिस ब्रश से हमने अपनी पूरी कलर करेक्शन करी थी उसी ब्रश से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे कवरेज चाहिए। अगर कवरेज थोड़ी कम चाहिए होती तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती। ब्यूटी ब्लेंडर से जो ये वाली साइड है, इस वाली साइड से ब्लेंड होगा। अंडर आई का सबसे लास्ट में करेंगे, पहले चिन, क्यूपिड बो, फोरहेड, अच्छा फोरहेड की ब्लेंडिंग आप देखो, मैं करते 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 यहाँ तक ला रही हूँ, मिड ऑफ द आईब्रोज तक, ठीक है। ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्रीम वर्क मेरा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे डालेंगे अब हम, ठीक है, और उसको एयर ड्राई होने देंगे। सेटिंग स्प्रे जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ये रिकोड का प्रेप एंड प्राइम है। मैं पाउडर लॉकिंग के लिए मैं यहाँ पे रिकोड का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 पाउडर हैं, क्योंकि मेरा जो शेड का पाउडर है मीडियम वाला, वो मुझे नहीं मिला है। सो मैं यहाँ पे ये 2 शेड्स मिक्स करके और फिर यूज़ करूँगी। ये नो ह्यू पाउडर है और ये बनाना पाउडर है। सबसे पहले हमें जो पाउडर लॉक करना है वो अंडर आइज़ के नीचे करना है। तो अंडर आइज़ हमें एकदम जो उसकी क्रीजिंग है वो एकदम क्लियर करनी है पाउडर लॉकिंग करने से पहले। क्रीज हटा ली। अब पाउडर लेंगे, मैंने ये पाउडर लिया, एक्सेस पाउडर मैंने इसमें ही निकाला है, ठीक है। हाथ पे नहीं लूँगी, एक्सेस पाउडर इस पर निकाला है। एंड देन ऐसे ऐसे करके पैच नहीं छोड़ेंगे, ब्लेंड कर देंगे। और पैच कहीं भी नहीं छोड़ना है, हर जगह आपको ब्लेंड करते हुए लगाना है। जो रेस्ट ऑफ द फेस पे तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ। ये वाला जो पाउडर ब्रश है ना, आप इससे पाउडर उठाओ, इससे उठाया आपने पाउडर, ठीक है, एक्स्ट्रा इसी पे डस्ट ऑफ करा एंड गो विद दिस। पाउडर अच्छे से लगाना है, पाउडर लगाने में कंजूसी नहीं करनी, बिकॉज पाउडर इज़ द ओनली थिंग जो आपके मेकअप को स्वेट प्रूफ, वाटर प्रूफ बनाता है। हाँ, और चीज़ें भी मैटर करती है, बट पाउडर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पूरा फेस हमारा पाउडर लॉक हो चुका है, हमारा नेक बचा है, ईयर और हमारी आईलिड्स बचे हैं, ठीक है। तो आईलिड्स के लिए मैं क्या करूँगी, आईलिड्स को मैं लॉक करने से पहले अपना आई शेडो के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, आई शेडो, आईलिड्स क्योंकि हमारी ऑयली होती हैं, तो आईलिड्स पे मैं थोड़ा सा और कंसीलर लगा रही हूँ, पीएसी वाला, जो कि सेल्फ सेटिंग फॉर्मूला है जिसका। स्विस ब्यूटी वाला नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो एक सेल्फ सेटिंग फॉर्मूला नहीं है, वो हाइड्रेटिंग है और हमारी आईलिड्स ऑलरेडी ऑयली होती हैं थोड़ी सी। सो थोड़ा सा लगाया है दोनों साइड पे, मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी with the help of this brush. अच्छा, लाइट कलर का कंसीलर हम अपनी आईलिड्स पे इससे लगाते हैं क्योंकि जिससे हमारा जो भी आई शेडो हम अप्लाई कर रहे हैं वो पॉप आउट होता है। नो चांस फॉर प्लीजिंग। नाउ ब्लशर के लिए इधर यू कैन गो विद दिस आई मैजिक की पैलेट, ठीक है, या फिर
आप ये वाले ब्लशेस यूज़ कर सकते हो, ये मार्स के ब्लशेस हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। मैं ब्लशर के लिए यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं ये वाला पिंक कलर और ये पीच कलर, इन 2 कलर्स को मिक्स करूँगी। जैसे हमने लिक्विड ब्लश में करा था 2 कलर्स को मिक्स, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। सो लिया, डस्ट ऑफ करा एंड इन द सेम वे यहाँ से लेंगे और यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी भी आगे की साइड नहीं लाना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारा हमेशा पीछे चला जाना चाहिए, ठीक है। नाउ अब अगर लग रहा है कि ब्लशर ज़्यादा लग गया तो घबराना नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर जिससे पूरा काम करा था उससे डैब 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 डैब। नाउ विल गो विद पाउडर कॉन्टोर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये शुगर का कॉन्टोर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है फॉर पर्सनल यूज़, बहुत अच्छा पाउडर है, ठीक है। अब जो मैंने आपको ब्रशेस बताए वो मार्स की टूल्स ऑफ टाइटन वाले ब्रश हैं, बट इसमें ना कॉन्टोर ब्रश नहीं है। पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए एक ही ब्रश दे रखा है, ठीक है। तो मैंने तो ये कॉन्टोर के लिए अलग से ब्रश आप ले सकते हो, ऐसा वाला एंगुलर वाला, ठीक है। बट अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो मैं आपको इसी ब्रश से एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ कॉन्टोर की आप कैसे करोगे, ठीक है। ये है ना ब्रश, इसको पहले टिश्यू पेपर पे, क्योंकि हमने इससे पाउडर और ब्लश दोनों लगाया है, टिश्यू पेपर पे अच्छे से आप इसको साफ़ कर लो, ठीक है। क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट है तो वो टिश्यू पेपर पे साफ़ हो जाएगा। नाउ इससे ब्लश कॉन्टोर खाऊंगी, और ये जो सब मैं कर रही हूँ ना बहुत ही हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं जाना चाहिए। एंड डू इट लाइक दिस, बहुत ही हल्के हाथ से, कि ब्रश बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होना चाहिए। एंड डू इट लाइक दिस। मेरा जो कॉन्टोर जा रहा है वो एक तो ब्लश में ब्लेंड होता हुआ जा रहा है और टॉप ऑफ द ईयर से आई एंड पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, हेयर लाइन से यहाँ तक, और जो एरिया है वो टॉप ऑफ द ईयर है, ठीक है। ये जा रहा है ये वाला एरिया, फोरहेड क्योंकि मेरा काफ़ी चौड़ा है, आई प्रेफर पुटिंग कॉन्टोर ओवर हेयर। थोड़ा हम यहाँ पे लाएंगे, थोड़ा सा वार्मथ डालेंगे फेस में। अब मैं आपको इस वाले ब्रश से भी एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, लिया, क्योंकि ये बना ही कॉन्टोर्स के लिए है, ठीक है। हाथ मेरा सेम चल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास नोज कॉन्टोरिंग वाला ब्रश नहीं है तो ऐसा फ्लफी ब्रश लो, उस पर कॉन्टोर लो एंड जस्ट गो लाइक दिस। आपको आईब्रो तक जाना होता है, छोटा ब्रश क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा ब्रश लेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर देगा कॉन्टोर, हमारी नोज़ का कुछ और ही बना देगा, पतला तो करेगा नहीं, कुछ और ही कर देगा। आई मेकअप करने से पहले हम सबसे पहले अपनी आई ब्राउज फिल करेंगे। यूज़ कर रहे हो आईब्रो पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ऐसा ब्रश चाहिए जो कि जिसमें पीछे स्पूली हो और आगे एक ब्रश हो। अगर आपको पाउडर्स नहीं यूज़ करने, ऐसे वाले जो पाउडर्स हैं ये नहीं यूज़ करने, ये स्विस ब्यूटी की माइक्रो प्रिसीजन आईब्रो पेंसिल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, आगे तो पेंसिल है ये, ठीक है, एंड पीछे इसमें स्पूली है, ठीक है। और ये जो पाउडर मैं आपको दिखा रही हूँ पीएसी का आईब्रो डिफाइनर है, ये मैं प्रोफेशनली यूज़ करती हूँ, पर्सनल के लिए भी मुझे अच्छा, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। एंड ये जो माइक्रो प्रिसीजन वाली पेंसिल है मैं आपको इससे करके दिखाती हूँ आईब्रोज। पहले स्पूली से अपने आईब्रोज को सेट करोगे, क्लीन करोगे एकदम, जिससे जो भी फाउंडेशन वगैरह कुछ लग रहा हो तो वो साफ़ हो जाए। शेप दोगे अपनी आईब्रोज को अच्छे से। आईब्रोज फिल कैसे करनी है, आपको हमेशा एंड से स्टार्ट करना है। आपने ये एंड से स्टार्ट करा, ठीक है, धीरे धीरे करके बीच में आए,
ये आर्क फिल करी, एंड देन थोड़ा सा आगे सी, स्पूली से ब्रश कर लेंगे। अब अगर आपको जाना है एक अच्छी आई शेडो पैलेट जिसमें सब कुछ मिल जाए आपको, सब कुछ, तो यू कैन गो विद दिस पैलेट। ये मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट है, ठीक है। द शेड इज न्यूड सिल्क, मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट है, शेड न्यूड सिल्क है। इसमें आपको सारे ब्राउन्स मिल जाएंगे। ये भी मेकअप रिवॉल्यूशन की है, एल्यूर, मेकअप रिवॉल्यूशन की एल्यूर पैलेट है ये। इसमें आपको मूव्स ज़्यादा मिलेंगे। ये पैलेट भी अच्छी है, वो पैलेट भी अच्छी है, ठीक है। इसमें आपके पास ब्राउन्स और मूव्स दोनों हैं इसमें आपके पास। सी, बड़ा वाला फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरे पास ब्राउन्स और वाइन्स सब है, ठीक है। ट्रांजिशन के लिए आई बी टेकिंग दिस कलर, ये वाला कलर मैं ट्रांजिशन के लिए लूँगी और पूरी अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप करेंगे जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। थोड़ी सी और डेप्थ, सी मैंने इसको अपनी पूरी आईलिड पे लगाया है इसी कलर को। बेसिक आई मेकअप है क्योंकि तो हमने एक ही कलर अप्लाई करा है। उसके बाद या तो आप कोई डार्क कलर लेके, जैसे ये वाला डार्क कलर लेके या फिर ये वाला डार्क कलर लेके, वाइन्स में तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी इस पर सूट नहीं करेगा, तो आई टेक दिस वाला डार्क कलर और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर्स पे मैं डिपॉजिट, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे ठीक है, आउटर कॉर्नर्स पे सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे मैंने लगाया है। अब व्हाट आई डू इज फिंगर्स, कोई भी शिमर आप पिक कर लो, पिंक्स में मत जाना बस, क्योंकि आप ये देख लेना अगर आपने आई शेडो पिंक्स में लगाया तो आप पिंक्स में जाना, अब ब्राउन्स में है, न्यूट्रल्स में है तो आप न्यूट्रल्स में जाना। आई गो विद दिस, ये न्यूट्रल है एकदम, तो इसके साथ ही जाएंगे। फिंगर पे ले रही हूँ, फिंगर पे लिया है, ठीक है, एंड पैट पैट, ड्रैग नहीं करूँगी, जस्ट पैट 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 लगाएंगे। नाउ अंडर आई पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपनी आंखें बिल्कुल एकदम छोटी नहीं दिखानी, तो अंडर आई पे व्हाट यू विल डू इज काजल सिर्फ अपने आउटर एरिया पे लगाऊंगी, मैं दिखाती हूँ आउटर कॉर्नर्स पे लगाना है, सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे लगाओगे। सिर्फ यहाँ पे लगाया मैंने। अब इसको जल्दी से ब्लेंड कर दूँगी, ये वाला जो छोटा फ्लफी ब्रश है इससे मैं जल्दी से ब्लेंड कर दूँगी। मैंने इसे यहीं पे ब्लेंड कर दिया है, आउटर कॉर्नर पे। ये वाला जो कलर है ना, ये वाला कलर लेके मैं
अंडर आई पे इसी ब्रश से काम करना है, तो आप इस ब्रश को टिश्यू पेपर पे क्लीन करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंड देने के लिए ना इस चीज़ को मैं ये वाला जो लाइट कलर है ना, ये वाला, इसको यूज़ करूँगी इस चीज़ को थोड़ा ब्लेंड देने के लिए। ठीक है, एंड इनर में हम शिमर यूज़ करेंगे जो हमने लिड पे यूज़ करा है इसी ब्रश से। मुझे ये ब्रश थोड़ा बड़ा हो रहा है उसके लिए, तो ये वाला जो फ्लैट ब्रश है ना, ये यूज़ करूँगी मैं लेके एंड this is how eye makeups have been changed. Now it's time for mascara. वो eyeliner, clean eyeliner लगाएंगे, smudge eyeliner में मत जाना, clean eyeliner और basic वाला लगाइए एकदम, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं, एकदम basic। देखो मैंने बीच से शुरू करा है, बाहर गई, ठीक है, बीच से शुरू करा था, बाहर गई। अब क्योंकि ब्रश पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है तो अंदर की साइड जा रही हूँ। मेरी होडेड आइज हैं तो इससे ज़्यादा मोटा आईलाइनर तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, बट वी कैन डू अरेबिक आइज। इनर से क्या करना है, यहाँ पे लेना है, थोड़ा सा लाइनर, वी कैन गो विद अरेबिक आइज। क्या करना है, यहाँ से लेना है, ऐसे अपने आइज़ को शेप देनी है। ये आई आपको लिफ्टेड लग रही है थोड़ी, ये आई नॉर्मल लग रही है अभी। सो अब सेम हम इस आई पे करेंगे, पहले लाइनर लगा लेते हैं, बीच से शुरू करूँगी। ये लगाया है अभी अंदर की साइड, अब मैं यहाँ से लगाऊंगी। पूरा मेकअप होने के बाद मेकअप तब भी अधूरा लगता है बिकॉज हम आँखों को टाइट लाइन करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जो अपर वाटर लाइन है उसको हम टाइट लाइन करना है हमें, काजल से अच्छे से आपको वहाँ पे काजल एप्लीकेशन करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा, ठीक है। आई एम एन लैश पर्सन, ठीक है, मेरे को फॉल्स लैशेस नहीं पसंद, मैं नहीं लगाती फॉल्स लैशेस, मुझे अपने ऊपर नहीं पसंद आती, ठीक है। ऑल्दो बिना लैशेस के जो मेकअप है वो अधूरा ही लगता है, बट स्टिल मुझे अपने ऊपर फॉल्स लैशेस नहीं पसंद आती, या ये बोलो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, क्योंकि मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, लैशेस या लेंसेज लगाते ही मेरी आंखों में पानी आने लगता है। तो टू ऑफ माई फेवरेट मस्कारा जो मैं यूज़ करती हूँ वाइल डूइंग हैवी मेकअप लुक्स, हैवी मेकअप लुक पर्सनली जो मैं आपको बता रही हूँ बजट फ्रेंडली में, एक है ये स्विस ब्यूटी का क्रेज मस्कारा जो कि एक साइड लेंथनिंग है और एक साइड वॉल्यूमाइजिंग है। दूसरा है ये कलर बार का मस्कारा, सेम वन साइड लेंथनिंग एंड वन साइड वॉल्यूमाइजिंग। अभी मैं जो मस्कारा लगाऊंगी ये कलर बार का मस्कारा लगाऊंगी, एक साइड लेंथनिंग है और एक साइड, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये आपका अफोर्डेबल में है, वन साइड लेंथनिंग एंड वन साइड। पहले मैं लेंथनिंग वाला लगाऊंगी,
इसी से मैं लोअर लैशेस पे भी लगा लूँगी। हम वॉल्यूमाइजिंग वाला लगाएंगे सेकेंड लेयर। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो रह गया है वो है हाइलाइटिंग एंड लिपस्टिक। ठीक है, अब समर्स में क्योंकि हाइलाइटिंग इतनी नहीं अच्छी लगती बिकॉज कहीं ना कहीं फेस पे शाइन ऑयल की वजह से आ जाती है, तो हाइलाइटिंग हम बहुत कम करेंगे एंड प्रेफर कि आप बहुत कुछ भी एकदम चंकी वाला ना यूज़ करो। ठीक है, तो गो विद दिस ब्रश। ठीक है, इस ब्रश को अच्छे से टिश्यू पेपर पे साफ कर लो। ठीक है, छोटा ब्रश लोगे ना तो ये आपको हाइलाइटिंग बहुत प्रिसाइज करेगा, बहुत अच्छी करेगा। टिश्यू पेपर पे अच्छे से आप इस ब्रश को साफ कर लो ना। इसी पैलेट का मैं हाइलाइट यूज करूँगी, से ले रही हूँ एंड चीक बोन्स पे लगाऊंगी, सिर्फ इस यहाँ नहीं लाऊंगी। हाँ बट अगर आपको बहुत चबी दिखाना है तो आप ला सकते हो, हाइलाइटर ज़्यादा नहीं लगाना। इतना इज इनफ। ठीक है, थोड़ा मैट में रखना है, ज़्यादा शाइन नहीं चाहिए हमें क्योंकि समर्स में हाइलाइटर थोड़ा अवॉइड करना इज गुड। थोड़ा सा बीच में अगर आपको लगाना है ना तो आप इस चीज़ पे लगाओगे थोड़ा, ये कि आपको यहाँ पे ग्लू देना है एंड इसको थोड़ा नीचे लेकर आ जाना। एक बहुत ही अफोर्डेबल लिप लाइनर, स्विस ब्यूटी का है ये एंड शेड है इसका डार्क चॉकलेट। बहुत ही अफोर्डेबल है, कुछ 70 रुपीज़ के 60 या 70 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। तो पहले इससे लिप लाइन करेंगे। अपर लिप जब हम लाइन करते हैं ना तो ऊपर से नहीं शुरू करना है, हमेशा नीचे से शुरू करना है, सी लाइन। इसको मैं थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड कर दूंगी। मैंने इस लिप लाइनर को लगा के थोड़ा सा फिंगर से अपनी ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब मैं इस पर एक बहुत ही लाइट कलर का लिप शेड लगाऊंगी। आई गो विद दिस फॉरएवर 52 का लिप शेड। ये एक परफेक्ट लिप शेड है, किसी भी लिपस्टिक को कुछ भी ऑम्ब्रे इफेक्ट देने का परफेक्ट लिप शेड है ये। तो मैं इसी के साथ जाऊंगी, डार्क कलर का लिप लाइनर एंड देन एक लाइट कलर की लिपस्टिक, परफेक्ट कॉम्बो है। बहुत ही लाइट लगाएंगे, ज़्यादा लगाना ही नहीं है। अगेन फिंगर से ब्लेंड।
मेकअप कंप्लीट हो चुका है, हमारा फिक्सर रह गया है। तो फिक्सर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आई प्रेफर आप यही फिक्सर लो, थोड़े से रुपए डाल लेना, यही फिक्सर ले लो अगर आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। ये कुछ 100-2000 के आसपास का है ये फिक्सर, बट ये फिक्सर बहुत अच्छा है। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल भी ये फिक्सर, तो आप फिक्सर स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, वो बहुत अच्छा है। उसमें भी 2 रेंज आने लगी हैं, एक मैट आती है, एक ग्लोई आती है। आप समर्स के लिए मैट वाली रेंज ही लेना, ठीक है। तो फिक्सर मैं यहाँ पे लूँगी एंड ऐसे शेक करना है और उसको ड्राई होने दो, एयर ड्राई होने दो, कुछ नहीं करना, हाथ नहीं लगाना जब तक ड्राई ना हो जाए। सो यस, दिस इज़ द फुल लुक जो आप अपने इंडियन आउटफिट, वेस्टर्न आउटफिट, डे फंक्शन, नाइट फंक्शन किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। एंड बहुत लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बिल्कुल भी लेयरिंग नहीं दिखाई मैंने आपको, जल्दी से होने वाला मेकअप है, बिल्कुल भी आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी डिटेल्ड मेकअप वीडियोस मैं आपके साथ लाने इस चैनल पे लाऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।